बेटे ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, जैसे अपने पास कोई एक ऐसे सरफेस है और ये सरफेस का कोटेड एरिया है और ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है। क्या है ये? रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है। ठीक है, तो ये इसका नॉर्मल है और कोई लाइट आई इस पर इंसिडेंट हुई, ये लाइट आई यहाँ पर इंसिडेंट हुई और ये लाइट इधर से क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। हमने पहले ही आपको बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर आप देखे होंगे तो ये पता होगा कि आई आर का मतलब इंसिडेंट रे और आर आर का मतलब रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। हमें पता है कि ये आई है, ये आर है, या हमें मालूम है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये दोनों आई और आर इक्वल भी होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। हमें ग्लैंसिंग एंगल पढ़ना है तो याद रहे कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो एंगल बनाता है इससे हम ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं, या हम इसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से, ग्लैंसिंग एंगल से। यही है बेटे ग्लैंसिंग एंगल। क्या है ये? ग्लैंसिंग एंगल, इसी को बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इंसिडेंट रे ने जितना एंगल बनाया है इसी को ग्लैंसिंग एंगल कहते हैं, या हम इसकी डेफिनेशन भी लिख ही दे रहे हैं कि ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है। तो यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि ग्लैंसिंग एंगल इज़ द स्मॉल एंगल, ग्लैंसिंग एंगल इज़ द ये स्मॉल एंगल, चाहे आप इस साइड में लिखो बेटे और चाहे आप इस साइड में लिखो। यहाँ पर देखो, ये इस साइड में लिखोगे इसी को ठीक है, ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे। तो कह रहा है ग्लैंसिंग एंगल इज़ द स्मॉल एंगल बिटवीन द रे पाथ, ये देखो ये रे पाथ है, बिटवीन द रे पाथ, ये भी तो रे पाथ है, ये भी तो रे पाथ है, एंड द सरफेस ऑफ इंटरफेस, इसको बोलते हैं बेटे सरफेस ऑफ इंटरफेस। इसी को जो इस वाले मीडियम और इस मिरर के मीडियम को इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन जो है, जो डिवाइड कर रहा है बिल्कुल एकदम, उसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? सरफेस ऑफ इंटरफेस बोलते हैं, या लाइन ऑफ इंटरफेस बोलते हैं, जो दो मीडियम को अलग करे। जैसे यहाँ पर मान लो ये वाटर है, ये वाटर है, और यहाँ पर क्या है? एयर है, यहाँ पर क्या है? एयर है। तो एयर और वाटर को कोई एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी लाइन जो होगा बहुत फाइन होगा वो, और वो क्या कर रहा होगा? अलग कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? वाटर और एयर की सरफेस को क्या कर रहा होगा? अलग कर रहा होगा। उस लाइन को हम, उस हाइपोथेटिकल लाइन को ही, इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइन को ही हम क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ इंटरफेस बोलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी तो मिरर की सरफेस को और एयर के सरफेस को एक कोई लाइन है, हाइपोथेटिकल लाइन है, वो अलग कर रहा है, उसी को हम बोलेंगे लाइन ऑफ इंटरफेस या सरफेस ऑफ इंटरफेस बोलेंगे। तो कह रहा है सरफेस ऑफ इंटरफेस और ये लाइट का जो पाथ है इसके बीच के एंगल को ही हम ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे? ग्लैंसिंग एंगल बोलेंगे, और जी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, चाहे ये डेफिनेशन आप चाहो तो लिख लो, और चाहो तो आप, और में मैंने एक और डेफिनेशन लिखा, एक्यूट एंगल बिटवीन, एक्यूट एंगल यानी कि जो जी की वैल्यू है वो लेस देन 90 ही रहने वाला है। ठीक है, लेस देन क्या रहने वाला है? 90 ही रहने वाला है। तो कह रहा है एक्यूट एंगल, जी की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 90 ही रहने वाला है। तो कह रहा है एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर, देखो ये प्लेन मिरर और इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का ये जो एंगल है इसी को ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। अब ये भी याद रखना, यहाँ पर मैंने इंसिडेंट रे लिखा है तो आप ये मत सोच लेना कि रिफ्लेक्टेड रेज का ये वाली ग्लैंसिंग एंगल नहीं है भाई, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसे लगाकर रिफ्लेक्टेड रे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे भी लिख सकते हो। अब अगर ग्लैंसिंग एंगल ये है तो हम थोड़ा सा और इसमें बढ़ाते हैं कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख कर आए हो, वो लेक्चर में हमने बताया था एंगल ऑफ डेविएशन। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन में हमने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो यही है, डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये हमने बताया था, ये 80 माइनस 2i। आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ज़रा देखें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये ऐसे, ये लाइट है, इंसिडेंट हुई, ये इसकी ओरिजिनल पाथ है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये आई है, ये भी आई होगा, ये नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है बेटे। ठीक,
यही तो मेरा क्या है, डेल्टा है। तो ग्लैंसिंग एंगल जी क्या होगा, देखो जी क्या होगा, ध्यान देना जी है क्या चीज़। देखो यहाँ पर ये 180 मानो बेटे, आप इसको 180 माना आपने, ये 180 है, तो 180 इज इक्वल टू ये जी प्लस ये आई, ये आर है बेटे, ये आर है, क्या है ये आर है ये। तो एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हटा लेते हैं और इसको भी जी ही लिख लेते हैं, जी है ये, तो ये जी हो गया। तो हम 180 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2g प्लस, देखो आई जो है वो आर के इक्वल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो हम यहाँ पर 2i लिख लेंगे क्यों, और एंगल आई को हम आई लिख रहे हैं केवल। तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा बेटे, 2g इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो बेटे डेल इज इक्वल टू 180 माइनस 2i था। और आपने ग्लैंसिंग एंगल क्या कैलकुलेट किया, आपने ग्लैंसिंग एंगल कैलकुलेट किया कि g इक्वल टू 180 बाई माइनस 2i। इसे क्वेश्चन नंबर 1, इसे क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्या देखा कि डेल इक्वल टू 2g आ गया, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डेल इक्वल टू 180 माइनस 2i इज इक्वल टू 2g आ गया। तो एक बहुत बेहतर रिलेशन मिल गया आपको, किसके बीच में, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में बेटे, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और ग्लैंसिंग एंगल के बीच में। किसके बीच में बेटे, ग्लैंसिंग एंगल के बीच में, ग्लैंसिंग एंगल के बीच में एक आपको रिलेशन मिल गया, बहुत अच्छा रिलेशन है। तो इससे आपको काफ़ी यहाँ से मतलब चीज़ें न्यूमेरिकल वगैरह में थोड़ा हेल्प मिल जाएंगी। यहाँ पर अगर मैं लाइट को नॉर्मल इंसिडेंट करता हूँ, मान लो 1-2 केस और भी ऐसे देख ही लेता हूँ कि अगर मैं मान लो नॉर्मल ऐसे इंसिडेंट करता हूँ, लाइट ऐसे आ रही है, तो नॉर्मल इंसिडेंस में इसको हम बोलते हैं केस 1 नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलेंगे बेटा इसको, नॉर्मल इंसिडेंस, ठीक है। तो नॉर्मल इंसिडेंस में 90 डिग्री पर, सरफेस से अगर 90 डिग्री पर आया है तो आई की वैल्यू 0 हो जाती है, और लाइट जिस रास्ते पर आई है अगर रिफ्लेक्ट होगी तो ठीक उसी रास्ते पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये अगर आई आर है तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, तो यहाँ पर आर की भी वैल्यू 0 हो जाएगी 90 डिग्री पर, यानी नॉर्मल के केस में। तो आई और आर क्या होता है, 0 ही हो जाता है इस केस में। तो जब हम आई और आर को 0 रखेंगे इसे हम नॉर्मल इंसिडेंस बोलेंगे। और ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि सरफेस हमारा ऐसा हो तभी ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है, इस पर भी जिस पाथ पर लाइट आती है उसी पाथ पर रिटर्न हो सकता है। यानी कि ये आई आर है तो ये आर आर है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल फॉल यहाँ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइट ऐसे आया है तो इंसिडेंट आई आर और रिफ्लेक्टेड आर आर, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस तरीके से भी अगर हमारा सरफेस होगा तो यहाँ पर ऐसे सरफेस होगा तो यहाँ पर भी नॉर्मल रिफ्लेक्शन और यहाँ पर भी नॉर्मल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। दोनों केस में आई और आर की वैल्यू 0, आई और आर की वैल्यू 0 मिलेगी। एक केस और मैं आपको बता देता हूँ, दो यहाँ पर नोट पॉइंट में देखो, एक केस और मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम है ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या नाम है उसका, ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो नाम से ही पता चल गया होगा ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब होता है इंसिडेंट रे इज नियरली पैरेलल टू द सरफेस, यही इसका मतलब होता है। क्या होता है इसका मतलब, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ कि इंसिडेंट रे इज नियरली पैरेलल टू द सरफेस, ये ग्रेजिंग का मतलब होता है। अब अगर ये ग्रेजिंग का ये मतलब होता है तो इसका हम और भी थोड़ा सा मतलब अच्छा डेफिनेशन ही लिख देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि एनी रे स्ट्राइकिंग a surface at a very shallow
बाय वेरी सैलो एंगल। सैलो एंगल का मतलब यही होगा कि इतना छोटा एंगल कि नियरली लगभग जीरो हो, इतना छोटा एंगल हो कि लगभग जीरो हो, या इंसिडेंट रेज नियरली पैरेलल टू द सरफेस हो। आप सैलो का ये भी मतलब आप निकाल सकते हैं, यानी कि ग्रेजिंग ही एग्जैक्टली सैलो एंगल बताने की कोशिश, मतलब सैलो एंगल ग्रेजिंग को ही बताने की कोशिश कर रहा है। तो ऑलमोस्ट हम ऐसा लिख ही दे रहे हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस itself rather than perpendicular to it, यही होगा। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ग्रेजिंग क्या होता है, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। सपोज कर लेते हैं ये अपने पास कोई एक सरफेस है और ये सरफेस का पेंटेड सरफेस है, और ये पेंटेड सरफेस या कोटेड सरफेस है। क्या है बेटे, ये कोटेड सरफेस है, ठीक है। और ये जो है इसका, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। कैसा सरफेस है बेटे, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो अगर कोई लाइट, ये इसका नॉर्मल है, ये भी याद रखना, ये क्या है, इसका नॉर्मल है। कोई लाइट ऐसे आए कि बिल्कुल इस नॉर्मल को ऐसे टच करके ऐसे निकल जाए, ये जो लाइट आई, ये इस लाइट को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे, ये लाइट जो आई, तो ये लाइट जो ऐसे आई, ये लाइट, इस लाइट को ही हम ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसी को हम बोलेंगे, ठीक है। यही चीज़ है हमारा। देखो नॉर्मल से कैसा है, ये 90 डिग्री पर है, देखो परपेंडिकुलर टू इट, ठीक है। तो नॉर्मल से कैसा है, ये परपेंडिकुलर है, यानी कि आई की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू जो है, जब वो 90 डिग्री पर हो जाए, किस पर हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए। और याद रखना कि जब आई और आर 90 डिग्री हो जाता है तो डेविएशन क्या होता है बेटे, 0 डिग्री हो जाता है। डेविएशन क्या होता है, 0 डिग्री हो जाता है। इसी केस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। इसी केस को हम ग्रेजिंग इंसिडेंस बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस लेक्चर में बस यहीं तक बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा एक दो एग्जाम्पल वगैरह ग्रेजिंग और एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह से हम देखेंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।